हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम टोटल 3 कंपनीज के बड़ी खबरों की बात करने वाले हैं, जिसमें से पहली कंपनी होगी टाटा मोटर्स, जो दूसरी कंपनी वो होगी मैजगॉन डॉक शिपयार्ड, और जो तीसरी कंपनी होगी हमारी वो होगी हमारी इरकॉन इंटरनेशनल। तो आज हम इन 3 कंपनीज के बड़ी खबरों की बात करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा करके ऑल पर सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा, जिससे हमारी कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस नहीं हो पाएगी। तो बढ़ते हैं हम अपनी पहली खबर की तरफ, जो कि है टाटा मोटर्स से। दरअसल एनसीएलटी ने टाटा मोटर्स के कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम को मंजूरी दे दी है। यह स्कीम टाटा मोटर्स लिमिटेड के 2 मुख्य यूनिट्स को शामिल करती है। एक है टाटा मोटर्स कॉमर्शियल व्हीकल और दूसरी है टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स। दरअसल ये खबर काफी समय से चल रही थी। जो शेयर होल्डर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं टाटा मोटर्स के, उनको जो कमर्शियल व्हीकल और प्राइवेट व्हीकल्स का बिजनेस एक तरह से समझ में नहीं आ रहा था। मींस सभी चाह रहे थे कि इन दोनों बिजनेस को अलग अलग किया जाए, सेपरेट किया जाए, जिससे होगा ये कि जिसे पैसेंजर व्हीकल्स में इन्वेस्ट करना है वो पैसेंजर व्हीकल्स में जा सकता है, और जो कमर्शियल व्हीकल में इन्वेस्ट करना चाहता है वो कमर्शियल व्हीकल में जा सकता है। क्योंकि अभी हाल ही में एक खबर आई थी कि टाटा मोटर्स ने आइविको, एक इटालियन ट्रक मैन्युफैक्चरर कंपनी है, जिसको एक्वायर किया 4.5 बिलियन की डील पर। तो उससे हुआ ये, जो शॉर्टर टाइम के ट्रेडर्स होते हैं उनको ये खबर बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि जो ये खबर है इससे कंपनी का जो डेट है वो बढ़ जाएगा, तो कंपनी शॉर्टर पीरियड में थोड़ा सा नुकसान सहेगी। लेकिन वहीं जो इन्वेस्टर्स हैं उनको ये खबर बहुत पसंद आई थी, क्योंकि लंबे समय में कंपनी इसमें ग्रोथ देगी ही देगी, क्योंकि कंपनी आपको अपने आप को एक्सपैंड कर रही है, और जो डेट है वो अच्छा डेट होगा कंपनी पे, क्योंकि कंपनी आपको बड़ा कर रही है। तो इससे हुआ ये कि बहुत से लोगों को लगा कि अगर ये बिजनेस थोड़े थोड़े से अलग हो जाएंगे तो थोड़ी सरलता होगी लोगों को समझने में, कि जो प्राइवेट व्हीकल के साथ रहना चाहता है यानी पैसेंजर व्हीकल के साथ, वो पैसेंजर व्हीकल के साथ रहे, और जो कमर्शियल व्हीकल के साथ रहना चाहता है वो कमर्शियल व्हीकल के साथ रहे। हालांकि मैंने पिछली एक वीडियो बनाई है कि जो आइविको के साथ टाटा मोटर्स की 4.5 बिलियन की डील हुई है, उससे कंपनी को क्या क्या बेनिफिट होने वाले हैं। तो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पे आपको वीडियो मिल जाएगी, ऊपर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो अब आपके अंदर भी एक सवाल उठ सकता है कि अगर आप टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर हैं, आपने पैसा टाटा मोटर्स में इन्वेस्ट कर रखा है, तो आपके पैसों का क्या होगा। तो इसमें आपका कोई नुकसान नहीं होगा, बस आपका जो पैसा है टाटा मोटर्स में जो इन्वेस्टेड है वो सीवी यानी कमर्शियल व्हीकल और पीवी यानी पैसेंजर व्हीकल्स में समान हिस्से में बांट दिया जाएगा, मतलब बराबर हिस्सों में बांट दिया जाएगा। उसके बाद आप चाहें तो अपना पैसा जिस भी यूनिट में इन्वेस्ट रखना चाहते हैं कर सकते हैं। अगर आपको कमर्शियल व्हीकल में रहना है तो कमर्शियल व्हीकल में आप पूरा पैसा उठा के कर सकते हैं, और अगर आप चाहें बाद में तो पैसेंजर व्हीकल के साथ जाना चाहते हो तो आप पैसेंजर व्हीकल के साथ जा सकते हैं। इन शॉर्ट, आपके पैसे पर, आपकी निवेशित वैल्यू पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब आपको बराबर बराबर अलॉट कर दिए जाएंगे शेयर, आप जिसमें रहना चाहें उसमें रुक सकते हैं। तो चलिए इस न्यूज़ को हम एक समरी के रूप में आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, ताकि आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो। देखो, इसमें बस समझो, टाटा मोटर्स ने अपना बड़ा कदम उठाया है। अब कमर्शियल व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल्स 2 अलग अलग संगठन के रूप में काम करेंगे। इसमें कंपनी के जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी बढ़ेगा। दूसरे तौर पर क्या होगा कि दोनों बिजनेस अलग अलग सेपरेट चलेंगे, मतलब। और हाँ, एक चीज मैं आपको यहाँ कंफर्म कर देता हूँ, जो जेएलआर ग्रुप है उस ग्रुप में कोई भी डिफरेंस नहीं किया गया, उसे पैसेंजर व्हीकल में ही रखा जाएगा। सिर्फ कमर्शियल व्हीकल्स यानी ट्रक्स वगैरह, बसेस वगैरह को अलग किया गया है। जेएलआर और टाटा मोटर्स की जो पैसेंजर व्हीकल हैं उनको सेपरेट रखा जाएगा। तो ये 2 अलग अलग सेगमेंट हो गए हैं। तो अभी इसमें हुआ क्या है, देखिए, एनसीएलटी ने 25 अगस्त 2025 को इस स्कीम को सबमिट किया है, पर यह लागू तब होगी जब इसको प्रमाणित आदेश मुंबई आरओसी यानी रजिस्ट्रार ऑफिस से में जमा होगा। इससे कंपनी को तेजी से निर्णय लेने में आजादी मिलेगी, अलग अलग बिजनेसेस का सही समय पर निवेश और विकास संभव होगा, और शेयर होल्डर्स को बेहतर वैल्यू मिलने की उम्मीद है। तो अब हम बढ़ते हैं अपनी दूसरी खबर की तरफ, जो है इरकॉन इंटरनेशनल की तरफ से। इरकॉन इंटरनेशनल जो एक नवरत्ना पीएसयू है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर आने वाली। इरकॉन को मेघालय इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी एमआईडीएफसी के से एक बड़ी ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट मिली है, जिसकी ऑर्डर बुक वैल्यू है 510 करोड़। तो अब सवाल ये उठता है कि हाँ, प्रोजेक्ट क्या है। तो प्रोजेक्ट ये है कि जो मेघालय में ईएमआरएस स्कूल बनते हैं, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स। अब मैं पहले आपको ये बता देता हूँ कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स क्या हैं। दरअसल एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल यानी ईएमआरएस भारत सरकार की एक विशेष योजना है, जो खासकर आदिवासी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स बच्चों को शिक्षा के लिए चलाई जाती है। इसे 1997 में लॉन्च किया गया था। यह पूरी तरह से रेजिडेंशियल स्कूल होते हैं, मतलब वहीं पे रहना होता है बच्चों को, और ये पूरी तरह से मुफ्त होते हैं। पूरी तरह से इसका बर्डन यानी कि जो पैसे होते हैं सरकार
उठाती है। तो अब सवाल ये उठता है कि इसमें इरकॉन का क्या फायदा है। देखो इसमें क्या है, 8 एकलव्य यानी ईएमआरएस स्कूल इरकॉन को बनाने हैं, जिसकी टोटल वैल्यू जो प्रोजेक्ट की वैल्यू है वो 510 करोड़ है, जिसमें इन्हें डिजाइन, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन सब कुछ इन्हीं को करना है, और जिसकी जो कंप्लीशन डेट है यानी इनको लगभग 36 महीने 3 साल के अंदर अंदर इनको इसे कंप्लीट करके इन्हें देना है। तो ये है पूरी खबर। अब बढ़ते हैं, इससे कंपनी के ऑर्डर बुक और कंपनी के परफॉर्मेंस पर क्या असर पड़ेगा। देखो अभी तक जो इरकॉन का टोटल ऑर्डर बुक था जून 2025 तक, वो था 20,973 करोड़, जिसमें से इनके पास 15,724 करोड़ के जो ऑर्डर्स थे वो थे रेलवे की तरफ से, क्योंकि ये रेलवे की कंपनी है तो ज्यादातर ऑर्डर्स इनको रेलवे की तरफ से मिले हैं। 4234 करोड़ के जो ऑर्डर्स हैं उनको मिले हैं हाईवे ऑर्डर्स की तरफ से, और जो अदर ऑर्डर्स हैं जैसे ईएमएस, ये जो ऑर्डर मिला है इनको, ये अदर ऑर्डर्स में कंसिडर किया जाएगा। वो टोटल हो गए हैं अब 1015 करोड़ के। तो पिछले 5 सालों में अगर आप देखेंगे तो इरकॉन ने 250 यानी 250% के रिटर्न्स दिए हैं। वहीं अगर हम बात करें सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स ने पिछले 5 सालों में 105% के रिटर्न दिए हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो इरकॉन का डिफरेंस है वो काफी ज्यादा है, यानी इरकॉन ने अपने बहुत से इन्वेस्टर्स को लखपति और करोड़पति भी बना दिया है। तो ये तो हो गई इरकॉन की बात, लेकिन एक बात यहाँ पे याद रखिएगा, इरकॉन एक पीएसयू स्टॉक है और अभी की जो सरकार है वो गठबंधन की सरकार है, और गठबंधन की सरकार की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जो सरकारी कंपनीज होती हैं इनकी ग्रोथ बहुत स्लो हो जाती है। तो अब हम बढ़ते हैं अपनी तीसरी खबर की तरफ, जो की है मैज़गान डॉक शिप बिल्डर्स की तरफ से, जो कि ये सबसे बड़ी खबर है। तो अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि खबर क्या है। दरअसल सेंटर ने डिफेंस मिनिस्ट्री और मैज़गान डॉक शिप बिल्डर्स यानी एमडीएल को 70,000 करोड़ के सबमरीन प्रोजेक्ट यानी प्रोजेक्ट 75 इंडिया के लिए नेगोशिएशन शुरू करने की क्लियरेंस दे दी है। इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब है कि 6 एडवांस्ड सबमरीन को जर्मनी के टीकेएमएस के टेक्निकल सपोर्ट के साथ इंडिया में बनाया जाएगा। अब हम आपको प्रोजेक्ट डिटेल और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बता देते हैं। दरअसल सबमरीन में एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन यानी एआईपी सिस्टम होगा, जो सबमरीन को लगातार 3 हफ्ते तक अंडर वाटर रहने की कैपेबिलिटी देता है। ये प्रोजेक्ट इंडिया 75 का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है, जो इंडियन नेवी के अंडर वाटर फ्लीट मॉडर्नाइजेशन में क्रिटिकल रोल प्ले करता है। इस प्रोजेक्ट के जरिए इंडाइजिनस सबमरीन डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी को भी बूस्ट करेगा, और इस स्टेप से चाइना और पाकिस्तान के नवल मॉडर्नाइजेशन के रिस्पॉन्स को भी अर्जेंट माना जा रहा है। तो अब हम इस पूरी खबर को थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं सिंपल लैंग्वेज में। देखो इंडियन गवर्नमेंट ने एक ह्यूज प्रोजेक्ट 70,000 करोड़ का सबमरीन प्रोजेक्ट 75 इंडिया को आगे बढ़ाने की ग्रीन लाइट दिया है। इसमें 6 एडवांस सबमरीन है इंडिया में बनाए जाएंगे, जो जर्मनी के एडवांस एआईपी टेक के साथ अंडर वाटर स्टील्थ और इंड्योरेंस को बूस्ट करेंगे। अभी नेगोशिएशंस ऑफिशियली नहीं शुरू हुई है, लेकिन क्लियरेंस मिल गई है, डिस्कशन स्टार्ट हो सकते हैं, बात कंफर्म है। मार्केट ने खुशी दिखाई है, स्टॉक के जंप से पर कंपनी के क्लैरिफिकेशन से रिएक्शन धीमा हो गया है। तो ये तो हो गई हमारी आज की 3 कंपनियों की सबसे बड़ी खबरों की बात। दोस्तों चैनल अभी मेरा नया है, मेरी पूरी कोशिश है मैं बेहतर तरीके से आपको न्यूज प्रोवाइड कर पाऊं, और हो सकता है अभी मुझसे थोड़ी थोड़ी गलतियां होती हैं, मैं वो एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है कि मैं जल्द से जल्द अपनी गलतियों को सुधार करके अपनी वीडियो में क्वालिटीज को इनहेंस करूं। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना। धन्यवाद।